बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो फिजिक्स का कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आज हमारे डेली रूटीन में जो है इसकी बहुत सारी क्योंकि एप्लीकेशंस हैं, तो इसका समझना हमारे लिए जो है बहुत जो है वो ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए हमें उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। हम बहुत ही बेसिक्स से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या होता है हमारे पास? एटम हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अपनी आइडेंटिटी रखता है। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज ऑन आइडेंटिटी, उसे हम जो है वो एटम का नाम देते हैं। अब एटम जो है आपको पता है कि वो किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। उसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है और अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से हैं एटम के। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से हुए एटम के? हमारे पास प्रोटॉन which has positive charges, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, they are neutral charges, और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स which are having negative charge, इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे शेल्स की। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं हम, इन्हें ही हम शेल्स का नाम देते हैं। इन्हें शेल या ऑर्बिट्स कहते हैं हम। उसके बाद है कि हमारे पास वैलेंस शेल क्या होता है। किसी भी एटम का हमारे पास आउटर मोस्ट शेल जो होता है उससे हम उसका वैलेंस शेल कहते हैं। मतलब ये अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो तो ये उसका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है इसे हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं। और आउटर शेल में जो हमारे पास वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कंडक्शन शेल की। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किसी भी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जो है वो जंप करते हैं, जब अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है इसे हम जो है वो कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा? जंप करके इस हायर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इसने एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की और अपने हायर शेल में चला गया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई यहाँ पे। ठीक है जी। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? जितनी हमारे पास ये अगर शेल हमारे पास m हो ये n हो तो इन दोनों के दरमियान m और n के दरमियान जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी जो है इसने एब्जॉर्ब की और हायर शेल में चला गया। और जब इसने जो है ये हायर शेल में चला गया तो अब जब यहां से इसने दोबारा वापस आना है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल से जो है वो लोअर शेल में आता है तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। ये एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा हमारे पास। ठीक है जी। तब भी हम जो है वो एनर्जी जो है इन दोनों बैंड्स की, इन दोनों शेल्स की एनर्जी डिफरेंस जो है वो एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी जो है इसने जो है वो एब्जॉर्ब की है। जी। तो उसके बाद हमारे पास है जी कंडक्शन शेल। अब कंडक्शन शेल क्या है? कंडक्शन शेल हमारे पास अब एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर में आया। अब इसे अगर हम मजीद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा? ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल से भी जंप कर जाएगा। ये यहाँ पे बाई वाले शेल में आ जाएगा इधर। इस शेल को हम जो है वो कंडक्शन शेल का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से जो है वो जंप कर गया और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम इसे जो कंडक्शन बैंड या कंडक्शन शेल का नाम देते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कंडक्ट कर सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को या किसी भी जो है वो एनर्जी को जो कंडक्ट कर सकता है विद दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसे हम कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं, कंडक्शन शेल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है बैंड गैप। क्या है बैंड गैप या एनर्जी गैप? हमारे पास दो शेल्स के दरमियान जो एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस है उसे हम जो है इसका बैंड गैप कहते हैं। जैसे कि एनर्जी ऑफ m माइनस एनर्जी ऑफ n अगर आप निकाल लें तो वो एनर्जी गैप आ जाएगा आपका।
एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप आ जाएगा। तो दो शेल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम एनर्जी गैप का नाम देते हैं। उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं कि उनमें एनर्जी गैप जो है वो क्या होता है। अब जब सबसे पहले हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। हमारे पास हमारा जो वैलेंस बैंड होता है या वैलेंस शेल है आपका, अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी की मदद ले लें तो उसमें हमारे पास जो वैलेंस बैंड है इसका और कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, ये दो अगर बैंड हो वैलेंस और कंडक्शन, तो हम बात करें कंडक्टर की, उसमें ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट हो जाता है और जो है वो इसे हम कंडक्टर का नाम देते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में क्या होता है कि उसमें हमारे पास जो कंडक्शन बैंड और अगर ये हमारे पास वैलेंस बैंड हो जिसे हम कंडक्शन बैंड का नाम दे दें तो उनके दरमियान एक लार्ज एनर्जी गैप होता है। हमारे पास एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर वैलेंस बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उन्हें जंप करने के लिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इसलिए ये हमारे पास इंसुलेटर का काम करता है, ये इजीली जो है वो करंट को फ्लो नहीं करवाता। उसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है जी। कंडक्टर में हमारे पास ओवरलैप कर रहे होते हैं, हमारे पास इंसुलेटर में लार्ज एनर्जी गैप होता है और सेमीकंडक्टर में स्मॉल या माइनर एनर्जी गैप होता है। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इससे आगे लेकर चलेंगे इसे।